हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्वीट टूथ गुड डेंटिस्ट का एपिसोड 8। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सब मिलकर ग्रैंडमा को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उसके बाद डॉक्टर निकलते हैं और वो कहते हैं कि अब वो ठीक है, बस कल दोबारा इनका चेकअप होगा। पर मुझे एक बात से डर लग रहा है। तो फिर सब शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं क्या। तो उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि ये घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही हैं, ये रुकना नहीं चाहती। और फिर उसके बाद सब चिल होते हैं और सब ग्रैंडमा के पास जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि आपको यहीं रुकना होगा, कल आपका चेकअप होगा। और उसके बाद ग्रैंडमा कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रुकना, हम क्यों इतना पैसा वेस्ट करें यहाँ पे रुक के। और इतने में ही हम वहाँ पे देखते हैं कि सेंट की मम्मी आ जाती है और वो कहती है कि इनका ध्यान मैं रखूँगी। और उसके बाद सेंट अपनी मॉम को देख के शॉक हो जाता है और उसकी मॉम कहती है कि बहुत टाइम से नहीं मिले ना हम। और उसके बाद यहाँ पे फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें हम देखते हैं कि सेंट जब छोटा होता है वो स्कूल से आता है और वो आके चिल्लाता है कि मुझे भूख लगी है। तो उसकी मम्मी कहती है कि टेबल पे मैंने केक रखा है तो उसको खा ले। और उसके बाद उसकी मम्मी फ़ोन निकालती है और किसी को कॉल पे बोलती है कि मैं सच में अपने बेटे को अपने साथ नहीं लेके आ सकती। तो वहाँ से आवाज़ आती है नहीं। और यहाँ पर हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सब घर पर आ जाते हैं पर ग्रैंडमा अभी भी हॉस्पिटल में है। और उसके बाद सब बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो उसकी मम्मी उसके ग्रैंडपा से बात कर रही होती है। और उसके बाद इतने में ही जो छोटा सा बच्चा होता है वो पूछता है कि सेंट, हम क्या यहाँ पे साथ में खाना खाएंगे, ठीक है। पर सेंट कहता है नहीं, मुझे भूख नहीं है, मेरे बिना तुम लोग खा लेना। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है। और फिर रात को हम देखते हैं कि सेंट अपना पेट पकड़ के बैठा हुआ होता है और फिर वहाँ पे जुए आता है और कहता है कि तूने तो बोला था तुझे भूख नहीं लगी है, तो कुछ खाएगा नहीं। और उसके बाद वो उसके लिए लंच बॉक्स में नूडल्स लेके आता है और उसके बाद कहता है कुछ खा ले। तो सेंट मना कर देता है। तो फिर जुए खुद ही निकाल के खाने लगता है और उसको खाता हुआ देख सेंट को और ज़्यादा भूख लगने लगती है। और जुए खा ही रहा होता है और उसके बाद फिर से जुए ऑफर करता है तू खाएगा। और फिर फाइनली सेंट ले लेता है और वो भी खाने लगता है। और उसके बाद जुए कहता है कि वैसे तुझे पता है ना, जो हुआ उसको बहुत टाइम हो चुका है, अब वो वापस आई है तुझसे सॉरी बोलने के लिए, तो प्लीज़ तुझे एक चांस तो देना चाहिए ना। तो उसके बाद सेंट बोलता है कि तुझे क्या लगता है कि मैंने उन्हें चांस नहीं दिया। एक बार मुझे अच्छे से याद है कि वो ग्रैंडमा से बात कर रही थी और उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे फ़ोन लिया और उन्हें मैसेज किया था और मैंने बोला था कि मैं अवार्ड जीता हूँ। तो मुझे लगा कि वो मुझसे मिलने ज़रूर आएंगी, मेरे लिए खुश होंगी। पर वो नहीं आई मेरे लिए और ना ही उन्होंने मुझे कुछ बोला। और फिर मुझे पता चल गया वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो अच्छे से जी रही हैं। और फिर उसके बाद जो भी उसको सैडली देखने लगता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जो अकेले बैठा हुआ होता है और वहाँ पे सेंट की मॉम आती है कुछ ढूंढते हुए। तो फिर जो कहता है आप कुछ ढूंढ रही हो क्या। तो उसके बाद उसकी मॉम कहती है हाँ, मेरी एक सिल्वर कलर की वॉच है, पता नहीं मैंने उसे कहाँ रख दिया है और वो मुझे मिल नहीं रही है। तो उसके बाद जो कहता है ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूँ उसे ढूंढने में। और उसके बाद वो ढूंढ रहा होता है। तो उसके बाद सेंट की मम्मी पूछती है कि आप उसके दोस्त हो क्या। तो उसके बाद वो कहता है हाँ, वो मेरा फ्रेंड है। और फिर उसकी मम्मी उससे पूछती है कि वैसे वो कैसा रह रहा है अभी, वो ठीक तो है ना। मुझे पता है मुझे ये सब नहीं पूछना चाहिए और अब मैं अचानक से आ गई हूँ तो उसको बहुत अनकंफर्टेबल भी फ़ील हो रहा होगा। और उसके बाद जो को फाइनली वो वॉच मिल जाती है और फिर वो उसे उठा के देता है और कहते हैं कि ये वॉच है क्या आपकी। तो उसके बाद उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है हाँ हाँ, मैं सही ढूंढ रही थी। और फिर उसके बाद जो कहता है कि वैसे ये वॉच मेरी मॉम के पास भी है, ये लिमिटेड एडिशन है ना, ये उस टाइम पे बहुत कम लोगों के पास हुआ करती थी। तो उसके बाद उसकी मॉम कहती है हाँ, जब मैं यूरोप में ट्रैवल कर रही थी तब मैंने ये ली थी। और उसके बाद जो बताता है कि आपको पता है इसकी बहुत सारी कॉपी भी हैं, ये फ़ेक भी हो सकती हैं बहुत सारी। और उसके बाद वो बताता है कि अगर आप इसको फ्लिप करके देखोगे तो इसमें लोगो होगा, अगर वो लोगो बना हुआ तो इसका मतलब ये रियल है। फिर उसके बाद
उसकी मम्मी फ़्लिप करने वाली होती है, पर जो है उनको रोक देता है और कहता है कि आप इसे फ़्लिप करके मत देखो, अगर आपने ये यूरोप में लिया है तो ये ओरिजिनल ही होगी। और उसके बाद जो है कहता है कि शायद मुझे पता है कि आप जो यहाँ पे शो करना चाह रही हो वो सच नहीं है ना। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जोए और सेंट की मम्मी बैठ के बात कर रही होती है और सेंट की मम्मी जोए को बताती है कि जब वो छोटा था तब उसके पापा चले गए थे और उसके बाद मैं ही जोए को अकेले पाल रही थी और उसके बाद मेरी बात किसी से होने लगी थी और फिर उसके बाद उसने मुझे बोला था कि हम बैंकॉक में शिफ्ट हो जाएंगे और मैंने सोचा था कि अगर मैं वहाँ जाऊँगी और थोड़ा पैसा कमाऊँगी तो कितना अच्छा होगा। और जिससे मैं मिलने वाली थी वो मुझे ऑलरेडी वहाँ पे सैलून खोल के देने वाला था, तो मेरा प्लान पक्का था। पर मैं सेंट को बताना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी, पर सब इतना जल्दी हुआ और मुझे यहाँ से जाना पड़ गया। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे जाके मेरे साथ क्या क्या हो जाएगा। और उसके बाद जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी वो दूसरी लड़की के साथ भाग गया था और उसका जितना भी कर्ज़ा था वो मेरे पे चढ़ गया था। और जब मैं घरों में काम करती थी तो उनसे मुझे ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था कि जिससे मैं ये सब संभाल पाऊँ। और फिर उसके बाद जो है कहता है कि आपको पता है, और सेंट को ये सब नहीं चाहिए, उसको सिर्फ अपनी मॉम वापस चाहिए, आप प्लीज़ उसको सब सच बता दो। और उसके बाद उसकी मम्मी कहती है कि मैं उसको कैसे सच बताऊं जब वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है। तो उसके बाद जो है कहता है कि आप क्या चाहती हो कि वो आपके बारे में जो सोचता है कि आप वहाँ पे अच्छे से रह रहे हो, आप खुश हो, हाँ आप चाहते हो कि उसको ये सभी पता चले, नहीं ना। तो उसके बाद उसकी मॉम कहती है यही अच्छा है कि उसको लगे कि मैं खुश हूँ, कम से कम वो मेरे लिए चिंता तो नहीं करेगा। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सेंट अपनी ग्रैंड माँ के पास बैठा हुआ होता है और उसकी ग्रैंड माँ उसे बताती है कि पहले मैंने ही तुझे उससे बात करने नहीं दिया और उसने बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी तुझे, पर मैं चाहती थी कि उसको गिल्टी फील हो कि वो तुझे छोड़ के क्यों गई, हम सबको क्यों छोड़ के गई। और उसके बाद वो सॉरी बोलती है सेंट को, तो सेंट कहता है आप मुझे सॉरी मत बोलो क्योंकि आप मुझे कभी छोड़ के नहीं गई और मुझे आपके साथ रहना बहुत पसंद है, तो आप प्लीज़ मुझे सॉरी मत बोलो। और फिर उसके बाद उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि प्लीज़ तू अपनी मॉम को माफ़ कर दे, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मैं अपनी लाइफ में कोई भी रिग्रेट नहीं रखना चाहती, मुझे प्रॉमिस कर कि तू अपनी मॉम को माफ़ कर देगा। और उसके बाद सेन कहता है आप ऐसे बात मत करो, ठीक है, और रही प्रॉमिस की बात तो मैं अभी आपको कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा। और फिर इतने में हम देखते हैं कि ग्रैंड माँ को पेट का दर्द होना शुरू हो जाता है क्योंकि उनका ऑपरेशन होना होता है। और फिर उसके बाद वो ऑपरेशन रूम में चली जाती हैं और यहाँ पर सेंट की मम्मी अकेले बैठी हुई होती हैं। और फिर उसके बाद वहाँ पे जो है सेंट को लेके आता है और उसके बाद सेंट बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और वो रोने लगता है और उसको अपनी बात याद आती है बचपन में जब उसकी मम्मी उसको छोड़ के चली गई थी और वो चिल्ला रहा था कि मॉम मॉम आप कहाँ पर हो। और उसके बाद जो है कहता है कि जा उन्हें दिलासा दे, उनके साथ बैठ। तो उसके बाद सेंट कहता है नहीं मैं नहीं जाके बैठूँगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। पर जो ऐसे रुकता और कहता है कि तू भी अपनी मॉम के जैसे बनना चाहता है क्या, हाँ तो फिर उनमें और तुझ में कोई फ़र्क ही नहीं होगा ना। और उसके बाद फाइनली सेंट अपनी मॉम के पास जाके बैठता है और उन्हें बोलता है कि डोंट वरी, ग्रैंड माँ स्ट्रॉन्ग है, वो हमें छोड़ के इतनी आसानी से कहीं नहीं जाएंगी। और फिर वो बहुत ट्राई करता है और उसके बाद वो अपनी मॉम का हाथ पे हाथ रखता है और इतने में ही वहाँ से ग्रैंडपा दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं कि अब ग्रैंडमा ठीक है, अब वो डेंजर से बाहर है, सर्जरी हो गई उनकी। और उसके बाद सब फाइनली खुश होते हैं और उसके बाद सेंट जाके अपने ग्रैंडपा को हक करता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सेंट जुए के पास आता है और उसके बाद वो आके कहता है कि जुए तुझे जो खाना है तो मुझे बता, हम रात को पार्टी करने चल रहे हैं क्योंकि ग्रैंडमा ठीक हो गई है ना अब, ठीक है, जो तू बोलेगा आज मैं वो खिलाऊंगा तुझे। और उसके बाद जो है सैड होके बोलता है कि तुझे पता है ना कि तेरी मॉम चली गई है। तो उसके बाद वो कहता है कि हाँ मुझे पता है। और सेंट भी थोड़ा सैड हो जाता है और उसके बाद कहता है वैसे भी मुझे कोई परवाह नहीं है, वो गई तो गई। उसके बाद जो सेंट को बताता है कि तू ऐसे कैसे बोल सकता है, तुझे पता भी है कि तेरी मम्मी के साथ क्या हुआ है और उन्होंने तुझे कुछ भी सच नहीं बताया है। तो उसके बाद सेंट कहता है मुझे पता है,
जब मैंने उनका हाथ पकड़ा था तभी मुझे पता चल गया था कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, क्योंकि वो एक अमीर लेडी वाले हाथ नहीं थे। मैं पहचान गया वो मेरी मॉम है, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। और फिर उसके बाद जो है बताता है कि देख, तेरी मम्मी हमेशा तेरे साथ थी, ठीक है, चाहे तू स्कूल में हो, कहीं पर भी हो, हमेशा। और जब तू हमेशा लाइव जाता था ना, तो तेरी मम्मी हमेशा तेरा लाइव देखा करती थी, उन्होंने कभी भी तेरे लाइव को मिस नहीं किया। और इधर हम फ्लैशबैक में थोड़ा देखते हैं कि उसकी मम्मी उसके सारे लाइव में जाती थी और उसको पैसे भी देती थी, उसमें रिवॉर्ड होता है ना, ठीक है गाइस, वो। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जो बताता है कि और उनका नाम था ईवान। और जब सेंट ये सब सुनता है तो फिर सेंट कहता है कि जो है प्लीज़ मुझे मेरी मॉम से मिलाने ले चल प्लीज़। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सेंट भागता हुआ बस स्टेशन पे आता है और वहाँ पर एक लेडी होती है और वो उनसे पूछता है कि यहाँ पे बैंकॉक जाने वाली बस क्या चली गई, और बस थोड़ी देर पहले ही निकली हुई होती है। तो फिर उसको वो बताती है कि हाँ वो अभी 2 मिनट पहले ही निकली है। और उसके बाद सेंट बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और वो वहीं पे बैठ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और चिल्लाता है मॉम मॉम। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी मॉम पीछे से दौड़ते हुए आती है और उसके बाद उसे हग करती है और कहती है कि क्या हुआ, हाँ प्लीज़ मत रो। और दोनों हग करके दोनों ही रो रहे होते हैं, बहुत बुरा वाला। माय गॉड, दिस इज़ सो सैड। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रात को जुवे और सेंट साथ में बैठे हुए होते हैं और जुवे कहता है कि अच्छा हुआ तेरी मम्मी थोड़ा लेट हो गई थी, वरना यहाँ पर कोई बच्चा रो रहा होता। तो उसके बाद सेंट कहता है 1 मिनट, कौन रो रहा था, मैं तो नहीं रोया। और उसके बाद जुए कहता है अच्छा अच्छा ठीक है तू नहीं रोया। और उसके बाद सेंट कहता है कि वैसे तेरे को ये शर्ट किसने दी। और उसके बाद जुए कहता है ये शर्ट मुझे ग्रैंडपा ने दी है, वैसे इसके ऊपर से अच्छी स्मेल आ रही है, किसकी ऑनर की ना। और उसके बाद सेंट कहता है अगर अच्छी स्मेल आ रही है तो तू ही रख, आज से ये तेरी हुई। उसके बाद जुए कहता है थैंक यू। और फिर उसके बाद जुए कहता है कि वैसे जब तेरी मम्मी जा रही थी तो उन्होंने मुझे ये केक दिया और कहा कि ये तेरा फेवरेट है। और उसके बाद जो कहता है अच्छा ठीक है तुझे नहीं खाना तो उसके बाद सेंट कहता है नहीं नहीं मुझे खाना है। और जैसे ही वो लेता है और बाइट करता है और फिर सेंट कहता है कि देखो वाह ये इतना टेस्टी है, मैं यही टेस्ट मिस कर रहा था, वाह ये कितना स्वीट है। और उसके बाद सेंट कहता है कि अगर तुझे बिलीव नहीं हो रहा तो कम ऑन ये ना टेस्ट करके देख। तो जो कहता है नहीं तुझे पता है ना मुझे स्वीट्स नहीं पसंद, मैं नहीं खा सकता। और उसके बाद सेंट कहता है अपने मुंह पे रख के कहता है कि अभी भी नहीं खाएगा तू। और उसके बाद जो कहता है तुझे क्या लगता है कि मैं नहीं कर सकता। और उसके बाद जैसे ही वो केक खाने जाता है सेंट वो केक को नीचे गिरा देता है और किस स्वीट से। और फिर उसके बाद जुए क्या तगड़ा किस करता है, माय गॉड सो हॉट सेक्सी किस था गाइस ये, आई एम सो सेटिस्फाइड। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जय और सेंट बात कर रहे होते हैं और उसके बाद यहाँ पे फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें कि जो है अपनी फ्रेंड से बात कर रहा होता है और उसकी फ्रेंड कहती है तू डेट पे तो जा, वो बहुत चेयरफुल है, उसको स्वीट पसंद है और वो बहुत बातें करती है और वो बहुत अच्छी। और वैसे ही जो कहता है नहीं यार मुझे नहीं मिलना उससे डेट पे, मुझे नहीं जाना। और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पे सेंट बैठा हुआ होता है और उसको देख के वो फाइनली उसको रियलाइज़ हो जाता है ही इज़ द वन। और फिर उसके बाद फ्लैशबैक ख़त्म होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सेंट कहता है अच्छा तो तू मुझे लाइक करता था है ना, पर तूने फिर भी मुझे नहीं बोला। और उसके बाद जो ये कहता है नहीं तू मुझे लाइक करता था, तूने पहले नहीं बोला मुझे। और दोनों यहाँ पे फाइट करने लगते हैं। और फिर उसके बाद जो ये कहता है अच्छा ठीक है वो सब छोड़, क्यों ना हम एक काम करते हैं, फिर से हम अपनी फ़र्स्ट डेट पे चलते हैं ओके। तो उसके बाद सेंट मान जाता है और फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि फाइनली नेक्स्ट डे जो है रेडी शेडी होके उतर रहा होता है अपने जीने से और कहता है कि अच्छा वैसे तू मुझे एक बात बता हम दोनों साथ क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उसके बाद जो है कहता है कि हम साथ इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम अपना फर्स्ट डेट रिक्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए हम अलग अलग जाएंगे वरना डेट नहीं लगेगी ठीक है। और सेंट जा ही रहा होता है कि इतने में वहाँ पर एक गाड़ी आती है और उसके बाद वो कहता है कि आंटी, और जैसे ही वो निकलती है और कहती है आंटी, तो सेंट कहता है हाँ आप प्लीज़ यहाँ पर गाड़ी पार्क मत करो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग नहीं है। और उसके बाद वो कहता है कि
ये वार्निंग है, बाय बाय। और वो क्यूटली बाय बाय बोल के चले जाता है। और इतने में जॉय आता है। जॉय कहता है कि मॉम आप यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर हम देखते हैं कि दोनों अपने रूम में जाते हैं और बैठते हैं। और उसके बाद जो है कि मॉम कहती है कि तुझे पता है अभी यहाँ पर मुझे कोई मिला था और उसने मुझे आंटी कहा। तो जो है कहता है क्या आपको आंटी कहा, मुझे बताओ वो कौन है, अभी मैं उसको यहाँ से निकाल देता हूँ। और उसके बाद वो कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, छोड़ वो सब, वैसे तू कैसा है। हाँ, तो उसके बाद जो है कहता है मैं ठीक हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसके बाद उसकी मॉम कहती है कि मैं बोर हो रही थी और मेरे पास तो सिर्फ तो ही है ना, तो इसलिए मैं यहाँ आ गई। और फिर उसके बाद उसकी मॉम कहती वैसे तू इतना रेडी शेडी होके क्यों बैठा है, तू कहीं जा रहा है क्या। तो उसके बाद जो ये कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, हाँ मैं अपने फ्रेंड के घर जा रहा हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कौन सा फ्रेंड। तो उसके बाद जो है बहाना बनाता है और कहता है कि वो स्कूल का कोई फ्रेंड है ना जो मेरे पीछे बैठता था, मैं उसके घर जा रहा हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, तो तू कब तक आएगा। जो ये कहता है कि मैं 7 बजे तक आ जाऊँगा। तो उसके बाद उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, तो मैं तुझे छोड़ने जा रही हूँ, वहाँ पे कार है मेरे पास। तो उसके बाद जो है शॉक हो जाता है। तो उसकी मम्मी कहती क्या हुआ, मैं तुझे छोड़ने भी नहीं जा सकती क्या अब। और फिर वो दोनों हक करके रखते हैं और बेचारा जो है क्या फंसा है यहाँ पर। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सेंट के पास कॉल आता है जॉय का। और जॉय कहता है कि सेंट मैं, और वो चुप रहता है। फिर उसके बाद सेंट को लगता है ये नहीं आ रहा और जॉय कहता है मैं आ गया हूँ। और जैसे वो पीछे मुड़ता है तो सेंट कहता है मुझे लगा कि कुछ हो गया और तू नहीं आ सकता। तो उसके बाद जो कहता है हाँ बिल्कुल, मेरी मॉम आ गई थी इसलिए मैं लेट हो गया। तो फिर उसके बाद सेंट कहता है अगर तेरी मॉम आ गई थी तो फिर उसके बाद तू यहाँ पर कैसे आया। और उसके बाद जय बताता है और यहाँ पर फ्लैशबैक शुरू कि जब दोनों जा रहे होते हैं तो वहाँ पर जो कार होती है वहाँ पे लॉक लगा देते हैं टायर में। और उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पे किसी ने ना मैडम कार पार्क कर दी थी, तो इसलिए यहाँ पे हमने इस कार पे लॉक लगा दिया है। तो उसके बाद जो है कहता है ओए ये मेरी मॉम है। तो उसके बाद वो सॉरी बोलते हैं उन दोनों को। और फिर उसके बाद वो लॉक खोलना शुरू करते हैं पर लॉक खुलता नहीं है जल्दी। और उसके बाद जय चिल्लाने लगता है ये क्या कर दिया तुमने, मुझे कहीं जाना था, अब मैं लेट हो जाऊँगा। और वो ऐसा बहाने बना के वहाँ से चले जाता है। और इधर हम देखते हैं कि सेंट ये सब सुन रहा होता है और यहाँ पे फ्लैशबैक ख़त्म होता है। और फिर उसके बाद सेंट कहता है कि अरे वाह, वही शर्ट वही पैंट बिल्कुल पहले के जैसे है ना। तो उसके बाद जो ये कहता है बस एक चीज़ तो भूल गया, रोजेस। और इसके बाद वो उसे रोजेस देता है और कहता है कि सेंट मेरे साथ डेट पे चलेगा। और उसके बाद सेंट वो फ्लावर्स देता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। एपिसोड 9 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एपिसोड 9 में हम देखेंगे कि इनका डेट कैसे हुआ, फिर जॉय और सेंट उसकी मॉम से मिलेंगे और कितना मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे पक्का ड्रामा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय गाइस।